अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप खुश होंगे। मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ और जो आज कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है ममता। बच्चों, आपको पता है ममता किसको कहते हैं? नहीं, आप बहुत छोटे हो। ममता कहते हैं माँ की मोहब्बत को। उर्दू में इसको ममता कहते हैं। तो ये कहानी है असल में एक बकरी और एक भेड़िए से मुतालिक, और इसमें आपको पता चलेगा कि ममता क्या होती है, माँ किस तरह अपने बच्चों की हिफाजत करती है। तो बच्चों, हुआ कुछ यूँ कि एक जंगल में एक बकरी रहती थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। बहुत खूबसूरत बच्चे थे, बहुत प्यार करती थी वो उनसे। और उसने जहाँ पे रिहाइश अपनी रखी थी, उसने एक पत्थर का बना बनाया गार सा ढूंढा और उसके आगे एक पत्थर लगाया और उसमें वो और उसके बच्चे रहते थे, ताकि वो सर्दी, बारिश, गर्मी, धूप वगैरह से भी बचे रहें और दूसरे जानवरों से भी महफूज रहें। अब उन बच्चों के बच्चे तो इतने बड़े नहीं थे कि माँ के साथ कहीं बाहर चरने वरने जा सकें, तो वो उनको घर छोड़ के खुद जाती थी खाना लेने और अपना पेट भरने और दूसरे काम करने बाहर के। तो वो बच्चों को घर में छोड़ के जाती थी और उसने घर के दरवाजे का सिस्टम ये बनाया था कि एक पत्थर था जो उसने दरवाजे के उसके मुंह पे रख दिया गार के, और वो इतना हल्का नहीं था कि एक शख्स से या एक बकरी के बच्चे से हिल सके। तो उनका तरीका ये था कि वो अंदर से बकरी के बच्चे धकेलते थे और बाहर से वो थोड़ा सा पुल करती थी, तो वो खुल जाता था इतना कि वो अंदर दाखिल हो सके, और फिर वो अंदर जाके खींच के उसे बराबर कर देते थे। अब उसने उसके लिए पूरा एक मैकेनिज़्म बनाया था। उसने 4 बच्चों के नाम भी रखे हुए थे। एक बच्चे का नाम था अल्ली, दूसरे का नाम था बल्ली, एक का नाम था दिबला, चौथे का नाम था दिबली। अब वो जब आती तो बच्चों को कहती कि अल्ली की वाड़ खोल, बल्ली की वाड़ खोल, दिबले की वाड़ खोल, दिबली की वाड़ खोल। बच्चों, आपको पता है किवाड़ किसको कहते हैं? किवाड़ कहते हैं उर्दू में दरवाजे को। अब दरवाज़ा बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, वरना पहले किवाड़ ही कहा जाता था। ख़ास तौर पे दिल्ली और लखनऊ की ज़बान में किवाड़ ही कहा जाता था। तो वो जब बच्चे माँ की आवाज़ सुनते पहचान लेते, लेकिन वो फिर भी माँ से कहते अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि उसका राइट हैंड जो था बकरी का वो आधा काला और आधा सफ़ेद था। वो देखते और फिर वो दरवाजे को पुश करते, माँ थोड़ा सा पुल करती, दरवाज़ा खुल जाता। वो अंदर चली जाती और वो खाते पीते हंसते बोलते, फिर वो उनको बेड टाइम स्टोरीज सुनाती और उनको सुला देती। अब इस दौरान खुदा का करना क्या हुआ कि एक भेड़िया भी उसी जंगल में रहता था। उसकी नज़र उन बच्चों पे पड़ गई। अब तो भेड़िए के मुंह में पानी आ जाए। भेड़िया पूरे चक्कर लगाने लगा, उसके घर के चारों तरफ घूमता हर वक्त कि मैं किस तरह इन बच्चों को खाऊं, मैं इन बच्चों तक पहुंचूं किस तरह। वो माँ ने इतने ज़्यादा सेफ कर दिया कि मेरा पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। बहरहाल उसने भेड़िए ने क्या किया, कई दिन उसके घर की निगरानी की, उसके आने जाने का वक्त नोट किया और देखता रहा कि ये किस तरह दरवाज़ा खुलता है, क्या होता है, कितने वक्त पे जाती है, कितने वक्त पे आती है, कितनी देर बाहर रहती है। ये सब नोट करने के बाद उसने वो रटना शुरू कर दिया, अल्ली की वाड़ खोल, बल्ली की वाड़ खोल, दिबले की वाड़ खोल, दिबली की वाड़ खोल। ये भी याद हो गया उसको, टाइम भी पता चल गया उसको, बाकी तो सब कुछ हो गया। अब उसके लिए एक बहुत मुश्किल आन खड़ी हुई। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, जब बच्चे कहेंगे, चलो मैं अपनी आवाज़ भी बकरी जैसी निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब बच्चे कहेंगे कि अपना हाथ दिखाओ, तो उसके तो हाथ सफ़ेद सफ़ेद से थे, वो तो आधा काला आधा सफ़ेद नहीं था। तो वो गया, भागा हुआ गया शहर, एक पेंटर से मिला, उसे कहने लगा कि मेरा हाथ जो है ना, इस तरह उसने उसको डिज़ाइन बताया कि इस तरीके से आधा काला कर दो, लेकिन स्याही बहुत पक्की होनी चाहिए और ये ना हो कि वो एक बारिश पड़े या एक जगह मेरा पाँव कहीं कीचड़ में फंसे और वो उतर जाए। वो कहने लगा नहीं, कोई बात ही नहीं है, मैं कर दूंगा। वो भी करवा के ले आया। अब वो पूरी तरह तैयार हो गया बकरी के बच्चे खाने के। एक दिन वो सुबह बहुत तड़के तड़के सुबह सवेरे आके बैठ गया दरख्त के पीछे कि देखूं बकरी कब निकलती है। बकरी निकली तो उसे सब्र ही नहीं हो रहा था।
वो खासा जल्दी बकरी के निकलने के आधा घंटा उसने मुश्किल से इंतज़ार किया और चला गया। जाके आवाज़ निकाली, अल्ली किवाड़ खोल बल्ली, किवाड़ खोल दिबले, किवाड़ खोल दिबली, किवाड़ खोल। बच्चे कहने लगे, हैं अभी तो मम्मा गई थी, ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? और ये तो आवाज़ भी मम्मा की नहीं लग रही, बिल्कुल मम्मा से मिलती ही नहीं है आवाज़। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी तो मम्मा अब इतनी जल्दी कैसे आ गई, आप अभी तो गई थी और ये आवाज़ भी आपकी नहीं है। कहने लगा, मुझे बहुत सख्त जुकाम हो गया, बाहर बहुत सर्दी है आज, और वो खांसी भी हो गई, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकी, मैं जल्दी से घर वापस आ गई हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत सख्त सर्दी लग रही है। बच्चों ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। वो उसने हाथ दिखाया तो वो हाथ आधा काला आधा सफ़ेद था। बच्चों ने ज़रा सा पुश किया, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बच्चों पे हमला कर दिया। वो चारों के चारों बच्चे, वो जगह इतनी तंग थी, कोई भी निकल के नहीं भाग सका, छोटे भी बहुत थे, चारों बच्चों को खा गया। अब खुदा का करना ये हुआ कि जब बच्चों का शोर आया ना, तो वहाँ से एक लोमड़ी गुजरी थी, उसने सारा माजरा देखा छुप के। भेड़िए से ज़ाहिर है वो भी डरती थी। हालांकि भेड़िए ने पहले घर में दाखिल होने से पहले इधर उधर देख लिया था कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, लेकिन वो बच्चों के शोर से लोमड़ी उस तरफ आ गई। उसने देख लिया और बड़ी परेशान हुई, वहाँ बैठी रही। जब बकरी आई तो बकरी ने दरवाज़ा खुला देखा, उसे सर पीट लिया, रोना पीटना चीखना चिल्लाना, पूरा जंगल सर पे उठा लिया उसने। मानती आखिर वो आई, जल्दी से लोमड़ी आई, उसने कहा, रो पीटो मत, भाग के जाओ, वो भेड़िया तुम्हारे बच्चे खा गया और साथ वाली नदी में एक दरख्त के नीचे ना पूरा खर्राटे ले रहा और खूब गहरी नींद सोया हुआ। उसने कहा, अच्छा। वो भागी गई, सरपट भागी, वहाँ जाके देखा तो वो खर्राटे ले रहा था और उसका पेट हिल रहा था। उसको पता चल गया कि उसके बच्चे ज़िंदा। उसने क्या किया, जल्दी से अपने सींग इस्तेमाल किया, उसका पेट चाक कर दिया। बकरी उसका पेट चाक करके जल्दी जल्दी अपने बच्चों को निकाला और वहीं नदी में उनको नहलाया धुलाया साफ़ किया और अपने बाजुओं में लपेट के घर ले आई। घर ला के उनको कंबल में लपेटा, उनको प्यार किया और उनको दोबारा समझाया कि इतना सख्ती से मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुमने वही गलती की और आज तो तुम्हारी जान बच गई। आइंदा के लिए तुम्हें ये याद रखना चाहिए। बच्चे माफ़ी मांगने लगे, अच्छा मम्मा अब नहीं होगा, ये गलती हो गई, वो उसने सब कुछ तो आप जैसा ही किया था, हम समझे वाकई आपको सर्दी लग रही है बाहर। बच्चों ने भी माफ़ी मांगी। तो बच्चों, आपके लिए भी इस कहानी में एक सबक है कि जब कभी डोर बेल बजे तो आपने बाहर नहीं जाना पूछने के लिए, चाहे बाहर से बोलने वाला कोई आपका जान पहचान वाला ही क्यों ना हो। आपने बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना। माँ बाप खुद देखेंगे कि कौन है, अगर वो समझेंगे किसी को अंदर आने देना है तो वो अंदर आएगा। और दूसरा ये है कि माँ और बाप के अलावा कोई भी कभी आपको हाथ लगाए तो आपने पूरा टॉप ऑफ योर वॉइस चीखना है, ज़ोर से चीख मारनी है, ताकि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो समझ जाए कि कुछ गलत होने वाला है। ये भेड़िए सिर्फ बेटा जंगल में ही नहीं बसते, भेड़िए शहरों में भी अब बहुत है। और शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।